सच को कब तक झुठलाएंगे? ये चेहरा ना तो 7 दिन, ना 7 साल, ना 70 साल मैं भी नहीं बदलेगा। फिर कैसे काटेंगे, कैसे झेलेंगे इस शकल को? आप बताइए ना। जो बोलना है बोलती रहो, जो कहना है कहती रहो, लेकिन हम ना अपने संकल्प पे कायम हैं। और आने वाले 7 दिनों के बाद हम देखेंगे कि कौन जीतता है, हमारा संकल्प या फिर तुम्हारी ये जिद। हार चाहे किसी का भी हो, लेकिन हारेंगे तो हम ही। और एक बात है, ये रिश्ता तोड़कर आप अपनी जिंदगी जीत कर सफल हो जाएंगे। जो बोलना है बोलती रहो, लेकिन हम ना तुमको गलत साबित करके रहेंगे। 7 दिनों के अंदर अंदर। खुशबू हट जाओ। बोले बहती गंगा में हाथ धो ले हंसिनी। खुशबू मौसी। हंसिनी, 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 आंखें खोलो। ये क्या हुआ? क्या कर लिया तुमने? कोई पानी लेके आओ। कुहू, बेटा अंदर चल, अनर्थ हो गया। चल अंदर। हंसिनी, तुम हमें सुन पा रही हो क्या? हंसिनी, हंसिनी, कैसा फील कर रही हो? बहुत पाप किया है इन्होंने, थोड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। दीदी, हंसिनी, दीदी, अभी देखिए ना। हंसिनी, दीदी, क्या है इस लड़की में? सारा माहौल ही बदल गया इसके आने से, जैसे किसी तिलस्मी देवी के कदम पड़े हों इस घर में। दीदी, दीदी, होश में आओ दीदी। इसको तो होश आ गया। मानो कुहू के आने पे इस ज्योत ने भी रहम करने का फैसला कर लिया। ये कोई मामूली लड़की नहीं। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती कदम रखते ही स्थिर हो जाते हैं तूफान। ग्रह पीड़ा कट जाती है कुहू के आते ही। अभी भी ठीक लग रहा है? हम ठीक हैं, हमको थोड़ा आराम का जरूरत है।
हंसिनी, चलो कमरे में, आराम कर लो उधर, हम तुम्हें दवाई भी दे देंगे। हाथ दो अपना। क्या छुपा रही है मौसी? कुछ तो हमने भी देखा है। हाँ, मालूम नहीं क्या था पर ये इंसान इस घर में क्या कर रहा है? अरे हम पूछ रहे कि ये आया कैसे? यहाँ हिम्मत कैसी तेरी आने की? अरे ठहरो राजीव। नहीं बाबा, हिम्मत कैसे की इसने यहाँ आने की? राजीव, अरे अपनी बहन का अपहरण किया इसने बाबा, अय्याश और आवारा लोगों के हाथ में थमा दिया। उसके बावजूद तूने हिम्मत की यहाँ आने की? हमारे टुकड़ों पे पलने वाला, तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला, और हम औलाद किसकी हैं ये जान लोगे तो महंगा पड़ेगा। अरे तुम जैसे सस्ते लोग ना बर्दाश्त नहीं है हमको। बर्दाश्त तो तुम भी नहीं हो हमें। छोड़िए राजीव बाबू, छोड़िए अवधेश बाबू, छोड़िए राजीव बाबू, छोड़िए, अरे बेकसूर है, छोड़िए ना। क्या बकरी हो तुम? अरे ठहरो राजीव, हटाओ, छोड़ो इसे। थोड़ा रिश्तों का लिहाज तुम भी सीख लो राजीव चंदेल। अरे क्या हो गया बाबा आपको? पहले उस बेगैरत औरत को आपने माफ किया, इस घर में रहने की इजाजत दी, और अब ये इस सांप के पक्ष में और हम ही से कह रहे कि दूर हट जाए। बेटे होने का कानूनी हक मिलेगा तुमको। ये यहीं रहेगा। क्या? यहीं रहेगा ये। तो हम भी देखते कि ये यहाँ रहता कैसे। अरे अभी उठा के घर के बाहर फेंक देंगे इसको। रिश्तों को फेंकने में तो तुम माहिर हो। तुम ना चुप हो जाओ। राजीव बाबू, राजीव बाबू, आप जैसा समझ रहे ना वैसे नहीं है ही। माने जानवी को अपहरण करने में इनका कोई हाथ नहीं, कोई भूमिका नहीं है। हम सच कह रहे हैं। हम लोग ना इनको समझने में भूल कर दिए हैं। ये तो बहुत नेक दिल इंसान है, और इन्होंने ही तो हमारा मदद किया है। अरे क्या हो क्या गया यहाँ लोगों को? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे किसके बारे में बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, कुछ मालूम भी है तुमको? अरे हम चुप हो जाओ तुम। अरे ये जो तुम इसकी तरफदारी कर रही हो ना, ये भी इसी की साजिश है। नहीं 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 नहीं। अरे ये वो इंसान है जिसने अपनी बहन का अगवा कराया, लेकिन फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ा। हमने अपनी बहन जानवी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। शट अप अवधेश, तुमसे ना यहाँ हम सफाई नहीं मांग रहे। थोड़ा काबू में रखो अपने दिमाग को, काबू में रखो ना। ये भाई है तुम्हारा। भाई इसके और परिवार के बीच में जो कुछ हुआ है उस संबंध में चर्चा हुई है हमारी, इससे सुलह सफाई हो चुकी है, और आप सब लोग भी ये बात गिरह बांध लो। अवधेश आज से इसी घर में रहेगा, हमारे साथ, अपनी माँ के साथ, चंदेल परिवार का हिस्सा बनके। क्योंकि क्योंकि वो हमेशा यहीं रहा है। अरे बाबा, अरे नहीं भाई, अब इस विषय पे कोई और बातचीत, बहस मुबाहिसा नहीं होगा। अवधेश को हम अपना बेटा मानते हैं। नहीं बाबा, ये घर सिर्फ आपका घर नहीं,
ये घर हमारा भी है, हम सबका है। और ये इंसान यहां नहीं रह सकता। इससे पहले भी ना आपके फैसलों ने काफी कहर ढाया इस घर पे। पहले तारामती का श्राप और अब ये जहरीला नाग। इस जहरीले नाग को ले आया हम सबको डसने के लिए। राजीव बाबू इधर आइए। राजीव बाबू ये सुनिए, ये देखिए, आप ना मौके का जरूरत को समझिए। ये मौका नहीं है परिवार वालों से झगड़ने का। अरे आग से निकाल के लाए हैं जानवी को। एक पिता को बेटी मिली है, एक माँ को बेटा मिल रहा है। अभी मौका नहीं है अनबन करने का, शिकवा शिकायत करने का। आप जैसा समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं। परिवार को समझिए, अवधेश बाबू को समझिए, वो बहुत नेक दिल है, बहुत अच्छे इंसान है। अरे क्या बोल रही हो तुम? बंद करो अपना ये पर। राजी, अभी कुछ फैसले जरा थम के बिना विचलित हुए लेने बेटा। और कोई भी फैसला ना जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए राजी। ये वक्त शांति का है, नफरत का नहीं। वही तो हम भी बता रहे बुआ जी कि कल बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। हम माँ से प्रार्थना करेंगे ना कि पूरे परिवार को बल दे, बुद्धि दे, नेकी दे, एकता दे, और किसी के मन में ना कोई बैर ना रहे किसी के लिए। अगर हो भी ना, परिवार में एक दूसरे को सब माफ कर दे, क्षमा कर दे। कि राजीव बाबू, क्षमा ना सबसे बड़ा गुण होता है। क्षमा बलवान का अलंकार होता है। हाँ बेटा। तो फिर का हमारे साथ सरस्वती पूजा मनाएंगे आप? हम आपको उस दिन बोले थे ना कि जहाँ कुहू और राजीव बाबू मिलकर कोई काम करते उसमें बहुत बढ़ोतरी होता है। मनाएंगे तुम्हारे लिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मान रखने के लिए। करेंगे ना पूजा? करेंगे। तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। पट्टी कर दी है, कुछ और चाहिए तो बताना। अपनी जान जोखिम में डालकर इसने हमारी जान बचाई। ऐसे ही क्या कुछ चल रहा है इसके कपटी भेजे में? क्या हुआ? कहाँ देख रही हैं? हम जानते हैं हमारी शक्ल बिगड़ गई है, पर हम तुम्हारी शक्ल नहीं, अकल के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी हमारी जान बचाने के लिए। काहे नहीं बचाएंगे? आपसे हमारा कोई बैर थोड़ी ना है। थैंक यू। बैर नहीं, बंदोबस्त किया है अपना इस घर में रहने का। खूब, अगर फार्म हाउस में तुम हमको नहीं बचाती तो खत्म थे हम। दीदी अभी तुम ये सब मत सोचो, बहुत तनाव होगा ना। ये लो, पी लो। बाप रे, आपको तो बहुत कमजोरी आ गया है। लेट जाइए, पहले लेट जाइए, लेट जाइए। हाँ लेट जाइए, आराम से लेटिए। सर भी दर्द हो रहा है। हाँ हम दबा दें माथा। आइए आइए, इधर आइए। हम पिला देते, आराम से पी लीजिए आप।
प्लीज सतर्क हो जाओ सबके सब। कोई भी पुलिस की नजर में नहीं आना चाहिए, समझे? चलो चलो। ये तो पुलिस की सायरन की आवाज। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? हमने बुलाया है। बिल्कुल सही समय पर आए आप इंस्पेक्टर साहब। मुजरिम कभी भी फरार हो सकता है, किसी भी वक्त, और कांड कर सकता है वो। कहाँ है मुजरिम? एक मिनट। ये हो क्या रहा है? कौन है मुजरिम? किसको हवाले करना है पुलिस के? सर, राजीव जी ने खबर दिया था कि यहाँ मारपीट और अपहरण का वारदात हुआ है और अपराधी आरोपी यहाँ चंदेल भवन में ही छुपा हुआ है। ये किसकी बात हो रही है? ये मसला तो हम निपटा चुके हैं ना। संजीव, हंसिनी को लेकर आओ। दीदी। हंसिनी को लेकर आओ संजीव। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, दादा से समझने में थोड़ी भूल हो गई है। इधर कोई भी ऐसा मुजरिम नहीं है। संजीव, इनफैक्ट हमें लगा था कि कोई अपहरण करता हमारे गिरफ्त में, पर लेकिन हमसे गलतफहमी हो गई। आप जा सकते हैं। आपका समय लिया इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। क्या बकवास कर रहे तू? आइए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। सर चलो। संजीव, क्या किया तूने? भूल गया उस लड़की ने क्या किया हमारे साथ, इस परिवार के साथ? देखा है ना तूने? हाँ देखा। तो फिर क्या हो गया तुझे? फिर से प्यार उमड़ आया उस पति नाम की हैवान के साथ? नहीं राजीव बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। दीदी को बहुत चोट लग गया है ना, तो इस अवस्था में जेल में कैसे रहेगी? जब वो ठीक हो जाए तो आप जेल। बस कर। शायद तुम भूल गई हो कि जब जब तुमने अपनी उस बहन को बचाने की कोशिश की ना, दुगना जहर उगला है उसने तुम पर और इस परिवार पर। भूल गई तुम? तो हम कहा कह रहे हैं कि आप उनको छोड़ दीजिए, सजा मत दीजिए। दीजिए ना सजा, लेकिन जब दीदी ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो हम खुद ही ना इंस्पेक्टर साहब को बुलवा के ना उनको हथकड़ी पहना के जेल भेज देंगे। जो करना है करो। शादी बेकार नहीं गई, बच गई रे तू हंसनी। इतने पोले, इतने नाजुक मिजाज के होते हैं ये चंदेल कि डसते हुए सांप को भी माफ कर दिया। अब मोहलत मिल गई है तो आगे का काम भी करना होगा। अब शकल का नहीं, अकल का खेल खेलना होगा हंसनी। वैसे ना हर रिश्ते के लिए तुम अपना तन मन सब हाड़ रही हो। उम्मीद करते को कि 7 दिन के बाद इन रिश्तों के साथ साथ अपना पत्नी धर्म भी निभाओगी तुम। उम्मीद करते हैं। सात दिनों बाद अपना पत्नी धर्म भी निभाओगी तुम? ये क्या माजरा है? पत्नी धर्म निभाओगी मतलब कुहू राजीव की पत्नी नहीं है? ये कब हुआ? वाह वाह, क्या बात है। एक बात तो है, कुहू भाभी के आने से घर की रंगत बदल जाती है, जैसे मौसम बदल जाता है ना बुआ जी? हाँ, वैसे तो देखा जाए ना तो बसंत पंचमी तो कल है,
पर ये सब देख के लग रहा है जैसे बसंत पंचमी आज है और हमारी कुहू ना ढाल है इस घर की मान और मर्यादा की। ये रंगत हमारा नहीं है बुआ जी, ये रंगत तो सरस्वती पूजा का है। अरे बाप रे, सरस्वती माँ के आगे भोग के साथ साथ बूंदी और झिल्ली भी तो चढ़ाना है। ए बाप रे, ये सब बनाएगा कौन भाभी? हम बनाएंगे और कौन बनाएगा। चलिए तो मैं भी हेल्प कर देती हूँ, है ना? नहीं, ये सब छोड़ दीजिए बुआ जी, आप भी कटाई छटाई सब छोड़ दीजिए, सब हम कर लेंगे। बस आप लोग रसोई में जाके देख लीजिए कि चूड़ा दही जो बूंदिया बनेगा उसका सामग्री आया कि नहीं, बस वो देख लीजिए। चल चल भूमि, ये ना सरस्वती पूजा के आयोजक वरना नाराज हो जाएगी हमसे। चल चल सब हम कर लेंगे। अकेले आप कर लेंगे? हाँ भूमि आप चाहिए। चल। बात क्या है? यहाँ हंसी मजाक चल रहा है, को चहक रही है, उधर राजीव इससे ऊटपटांग बातें क्यों कर रहा है? उम्मीद करते को कि 7 दिन के बाद इन रिश्तों के साथ साथ अपना पत्नी धर्म भी निभाओगी तुम। हाँ मयंक, हाँ तुम लोगों को एक इनवाइट देना था। कल तुम सबको चंदेल भवन आना है। क्यों अचानक बड़ा चहक रहा है? बात क्या है? अरे अचानक नहीं, वो क्या है कि एक तो कल बसंत पंचमी है और दूसरा कि तुम सबको औपचारिक रूप से फॉर्मली हमारी पत्नी कुहू से मिलवाना है।